वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में। जैसे कभी लगातार आपको 3 दिन हिस्ट्री का एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चल रही थी, मनीष सर जिससे की क्लास ले रहे थे, और आज हमारा मैथ का लेक्चर होगा। और मैथ में जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे थे, और प्रॉफिट और लॉस में हमने कुछ बेसिक जानकारियाँ ली थी, और वहाँ पे हमने प्रॉफिट लॉस के बारे में जाना था कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है, किन किन वर्ड्स का यूज किया जाता है, वो वर्ड्स हैं क्या चीज़। तो इसी तरीके से आज हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू आगे करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है। यदि आपने इससे पहले मेरा फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है प्रॉफिट लॉस का, तो आप इसका पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपको ये जो सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारा आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यदि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको दिया है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या दिया है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपके 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे आप देखें कि 20 वस्तुओं के सीपी 15 वस्तुओं के एसपी की क्या है, बराबर है। तो यदि आप यहाँ पे सीपी और एसपी का रिलेशन निकालें तो एसपी को आप इस साइड लाएंगे तो सीपी अपॉन एसपी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15/20। अब यहाँ पे देखें सीपी के सामने वैल्यू कितनी दी है, 15, और एसपी के सामने वैल्यू कितनी दी है, 20। यहाँ मतलब आपने किसी वस्तु को 15 रुपये में खरीदा और 20 रुपये में बेचा। तो 15 रुपये में खरीदा, 20 रुपये में बेचा, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितने का होगा आपको दोस्तों, 5 रुपये का होगा। और अब यहाँ पे हम कंपेयर करें प्रॉफिट परसेंटेज की, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100% से निकालते हैं। ये फॉर्मूला था। विदाउट हमने कहा था यदि कंपेयर करना चाहें विदाउट फॉर्मूले के, तो यदि हम 15 का कंपेयर करें 5 से, तो 5 जो है 15 का कितना है, 1/3 है। और यहाँ पे 1/3 इसकी वैल्यू क्या होती है, 33.1/3%। ये आपकी इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों, 33.1/3%। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो सेम क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है भाई, यहाँ आम बेचने पर 13 वस्तुओं के आम के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। जबकि हम पिछले क्वेश्चन में देखें तो पिछले क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया था और विक्रय मूल्य दिया था, तो इस तरीके से हमने दोनों को क्या कर लिया था, बराबर कर लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें दोनों बार क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। तो इस तरीके से बात समझें। मान लीजिए जैसे मैं कोई वस्तु खरीदा, मान लीजिए मैंने 4 कॉपियाँ खरीदी, 4 कॉपियाँ खरीदी, और मैंने 4 खरीदी और बेचूंगा तो 4 तो बेचूंगा। अब 4 बेचने के बाद मुझे फ़ायदा भी चाहिए, तो जितने रुपए में मुझे 2 पुस्तक मिल रही हैं उतना का मैं लाभ कमा रहा हूँ। मतलब कि मुझे यहाँ पे देखें कि 39 दर्जन बेचने पर, क्या दोस्तों, 39 दर्जन बेचने पर आपको 39 वस्तुओं का मूल्य तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। भाई जब आप किसी वस्तु को बेचेंगे तो जितनी वस्तुएं हैं पूरी तो बेचेंगे ही, मतलब 39 वस्तुओं को बेचने पर आपको 39 का क्रय मूल्य तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आपको 13 दर्जन, यहाँ पे कह रहा है कि 13 दर्जन आम, मतलब 39 के अलावा जितने दर्जन, 13 दर्जन जितने रुपए के आएंगे उतने का आपको प्रॉफिट मिलेगा। कब, बेचने पर। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस हो रहा है, तो कितने का मिलने पर हो रहा है आपको, 13 एसपी। तो इतने का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यदि आप एसपी और एसपी की वैल्यू एक साथ कर दें तो यहाँ पे देखें प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, तो 39 में 13 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 26 एसपी। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 39 सीपी। यानी किसी वस्तु को आपने 26 में खरीदा, सॉरी हाँ
तो यहाँ पे देखें, एक बार मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर देखें यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जैसे CP के सामने ये वैल्यू तो ये इसकी हो जाएगी और SP के सामने जो वैल्यू है इसकी हो जाएगी। इस तरीके से भी आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो हम मान लेते हैं CP की मानना क्या है, वो तो CP की वैल्यू आपकी कितनी होगी 26 होगी और SP की वैल्यू आपकी कितनी होगी 39 होगी। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 13 दूनी 26 और 13 ती 39, मतलब CP अपॉन SP। तो CP की वैल्यू हमारी कितनी है 2 और SP की वैल्यू हमारी कितनी है 3। तो यहाँ पे आपने किसी वस्तु को 2 रुपये में खरीदा और 3 रुपये में बेचा तो आपको प्रॉफिट होगा भाई, और प्रॉफिट कितने का होगा 1 रुपये का। यदि हम 1 का कंपेयर किससे करेंगे 2 से करेंगे, तो 2 का 1 क्या है 1/2 और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 50%। यानी कि आपको यहाँ पे क्या होगा 50% का लाभ होगा। इसकी जो आपकी परसेंटेज वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों 50%। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है और इसे आप सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिए। तो केवल अभी मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बाद जो आप मुझे लगेगा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना चाहिए, तो मैं वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूँ और आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पर दीजिए। जिसका भी आंसर यदि नहीं आता है तो वीडियो को एंड होने के बाद आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर मैसेज कर दें कि सर मेरे इस क्वेश्चन नंबर इसका आंसर नहीं आया है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन का आंसर एक बार इसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो जैसे आपका क्वेश्चन था कि 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। और इसके भी यदि मैं आंसर की बात करूं तो इसका भी आपका आंसर कितना आएगा 50% आएगा। तो चले फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था लाभ दे रहा था 2 क्वेश्चनों में, इस क्वेश्चन में हमें क्या देकर रखा है हानि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो देखें यहाँ पे भाई 36 वस्तुओं को बेचने पर, मतलब यहाँ की 36 वस्तुओं को जब वो बेच रहा है तो उसे 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसे हानि हो रही है दोस्तों। क्या हो रहा है हानि। और कितने वस्तुओं के बराबर हानि हो रही है 4 के बराबर। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। अब यहाँ पे यदि आप एक साथ लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 40 SP बराबर 36 CP। तो यदि आप इसे छोटा करना चाहें तो छोटा कर लें, 4 से काट दें तो ये आपका इतना हो जाएगा। मतलब आपका CP कितना हो गया, CP आपका हो गया 10 और SP कितना हो गया आपका 9। मतलब 9 में खरीदा और 10 में बेचा तो आपका क्या हुआ, सॉरी 10 में खरीदा और 9 में बेचा तो यहाँ पे आपको क्या हुआ लॉस हुआ। और लॉस कितने का हुआ आपको 1 रुपये का लॉस हुआ। तो यदि हम इसके कंपेयर करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा CP है, तो हम इसे कंपेयर करेंगे 10 से, तो ये इसका क्या है 1/10 है। और हम 1/10 की परसेंटेज की वैल्यू जानते कितना होता है 10%। ये कहलाता है फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। यदि आपसे फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करना नहीं आता है तो एक बार आप मेरे परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर ही देखिए, उसमें मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरीके से चेंज करते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन को जो दोस्तों आंसर होगा वो कितना होगा 10%, यानी कि उसे 10% की क्या हुई हानि हुई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता को 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसे लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखें, इसका कॉन्सेप्ट हम समझें। तो इसमें आप देखो कि आपको क्या दिया है रेट, सॉरी क्या दिया है रेट दिया है। तो यहाँ पे आपको रेट दिया है और आपको क्या दी हुई है क्वांटिटी। तो रेट आपको दिया कि 1 रुपये में वो 2 की दर से खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से क्या कर देता है बेच देता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये जो हमारी क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को हमें क्या करना है बराबर करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई और इसमें 2 का मल्टीप्लाई। अब इस जो 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई हम किनके साथ करेंगे दोनों के साथ। इसी तरीके से 2 का मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे दोनों के साथ। तो हम एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इससे हम करेंगे 5 और ये हो जाएगा आपका 10 और ये आपका हो जाएगा 6 और ये आपका हो जाएगा 10। ये आपका रेट है और ये आपका क्या है क्वांटिटी है। मतलब 5 रुपये में 10 खरीदे और 6 रुपये में 10 बेचे, तो भाई उससे सौदी बात क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का होगा 1 रुपये का होगा। तो यहाँ पे हम देखें कंपेयर करें इससे तो इसका क्या है 1/5 है।
तो 1/5 की परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है? 20%। यानी कि यहाँ पे उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। तो चलिए फिर इसके इसी तरीके से सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक फल विक्रेता को 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपये में 6 की दर से क्या करता है? बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो आप लोग भी इसका जल्दी से सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए कितना आएगा। चले, तो इस तरीके से इसका भी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं कितना आएगा, और आपको भी इसका सॉल्यूशन करना है। और इसका आंसर यदि आपका नहीं आता है तो वीडियो एंड होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स पर लिखना कि सर इस क्वेश्चन नंबर का आंसर नहीं आया है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तो चलिए फिर इसका आंसर देखते हैं। तो आपका जो इसका आंसर आएगा वो आपका आएगा 25%। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर यदि 20% का लाभ कमाना तो 1 रुपये में कितनी बटन को उसे टॉफी को क्या करना पड़ेगा? बेचा जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 रुपये में 12 टॉफी बेच रहा है। 1 रुपये में कितनी टॉफी बेच रहा है? 12 टॉफी। तब उसे 20% की क्या होती है? हानि होती है। तो यहाँ पे देखें 12 बटनों की कीमत कितनी है? 1 है। तो 1 बटन की कीमत कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए मैं बटन बोल रहा हूँ बार बार, एक्चुअली इसमें टॉफी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो 12 टॉफी की कीमत कितनी है? 12 टॉफी की कीमत है 1 रुपये। तो 1 टॉफी की कीमत कितनी होगी? 1/12। तो यहाँ पे आप देखें जब वो 1/12 बेच रहे थे 20% की हानि, मतलब ये आपको कितना दिया है? 80% की वैल्यू दी है। कितनी? 1/12। तो यहाँ पे आप देखें तो आपको बताना है कि 20% का लाभ कमाना है, यानी से कितना चाहिए? 120%। तो इसके देखिए मैं आपको 2 तरीके बता दे रहा हूँ। एक तो आपका मैथ में एक नियम होता है जिसे हम एक नियम बोलते हैं। तो यदि हम उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो उससे हम इसको सॉल्व करें तो इससे आपका जो बनेगा क्वेश्चन तो ऐसा बनेगा। देखें यहाँ पे कि 80 वस्तुओं का मूल्य इतना है तो 120 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा? तो हम इसको किस तरीके से करते हैं? तो 80 वस्तुओं का मूल्य हमें कितना दिया है? 1/12। तो हम एक वस्तु का मूल्य देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/12 गुणे 80। तो यहाँ पे हमें कितना चाहिए? 120 का। तो हम यहाँ पे 120 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप देखो इसे जब आप डिवाइड करोगे तो 10 टाइम जाएगा और इससे काटेंगे तो ये। तो यहाँ पे आपको 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी? 8 टॉफ़ियाँ बेचनी पड़ेगी, तब उसे क्या होगा? 20% का लाभ होगा। लेकिन हम यहाँ पे देखें अपने पिछले क्वेश्चन में आ जाते हैं। यदि मैं आपको दूसरा मेथड बताऊं तो दूसरा मेथड यदि आप करना चाहें तो ठीक है, यदि नहीं करना चाहते तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है। यदि आप उसमें देखें तो सेकेंड मेथड इस तरीके से बन सकता है कि आपको दिया है 80% की वैल्यू कितनी दी है? आपको 80% की वैल्यू दी है 1/12। तो यहाँ पे आपको निकालना है 120% की वैल्यू। तो आप देखें ये किसी मैंने जैसे आपको परसेंटेज के लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरीके से इसका रिलेशन बनाते हैं। तो हम इसका रिलेशन देखें तो ये 40 का 2 गुना है और ये 40 का 3 गुना है, ठीक है। तो ये नंबर भी किसी का 2 गुना होगा और ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें 40 का ये 2 गुना है और ये 40 का 3 गुना है। तो अब यहाँ पे आप समझे कि यहाँ पे वैल्यू क्या दी है? अपोजिट दी है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नंबर लाना पड़ेगा जो अब इसका अपोजिट, मतलब ये नंबर 2 गुना हो और ये वाला नंबर क्या हो? 3 गुना हो। तो यदि हम देखें 4 का, तो 4 का ये क्या होगा? आपका 2 गुना होगा 8, और ये चूंकि फ्रैक्शन में दिया इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? जस्ट इसका अपोजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इस मेथड को ना करके यदि आप वही वाला मेथड करते जो हमने इसके पहले अभी किया है, ये वाला मेथड, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे उसे 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी? 8 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। तो इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और आपको इसको भी सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर देना है कितना आएगा। तो जल्दी से इसका आंसर आप दीजिए कितना आएगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बस वैल्यू चेंज है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? सेम है।
तो जल्दी से इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स पर करें, फास्ट कितना आएगा। और यदि आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं आता है तो आप एक बार मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं इसको आपको भी नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, सॉल्व करके बता दूंगा। यदि मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा 16, मतलब कि 1 रुपये में उसे कितनी बटनें बेचनी पड़ेगी, 16 बटनें उसे बेचनी पड़ेंगी। तो चलें इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लाभ और हानि दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो 1754 में जितना वो बेचने में उसे लाभ हो रहा है उतने ही हानि उसे 1492 रुपये में बेचने में हो रही है। यानी कि यहाँ पे जो इनका लाभ और हानि का रेशियो है वो क्या है, दोनों का बराबर है। तो एक एक मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि वस्तु का लागत मूल्य यानी कि उसके क्रय मूल्य बताना है। तो हमें क्या करना है कि जब आपका एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस दिया हो तब हमें क्या करना है, ऐड करना है। हमेशा हर वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है। तो हम सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1754 प्लस 1492 और नीचे के इनको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा आपका 2, और दोनों को ऐड करके जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो दोस्तों आ जाएगा कितना, 1623। क्योंकि आप जब इसे ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3246 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 1623। मतलब कि यहाँ पे आपको 1623 रुपये वस्तु की क्या है, लागत मूल्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बस इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब आपका प्रॉफिट और लॉस दिया हो तभी आपको ऐड करना है, नहीं तो इसके अलावा आपको क्या करना है, हमेशा माइनस करना है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी तरीके से है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर दीजिए कितना आएगा। तो सभी लोग कोशिश करिए एक बार। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कितना आएगा और आपको क्या करना है। इसके अलावा आपको इसका वो बताना है कि आंसर कितना आएगा। और इसका भी यदि आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। यदि इसके आंसर की बात करूँ तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 945 रुपये इसका आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। 945 रुपये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। चलिए तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 660 रुपये में बेचने को ही हानि के क्या है, बराबर है, सॉरी हानि का क्या है, 2 गुना है। तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है कितना होगा। तो यहाँ पे आप देखें, जब आप किसी वस्तु को 900 रुपये में बेच रहे हैं तो उसे आपका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन जब उसे आप 600 रुपये में, यहाँ पे आपका थोड़ा सा वैल्यू गलत हो गई है, थोड़ी सी आप इसको सुधार लेंगे एक बार। 600 रुपये मूल्य है। तो यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे आप जब 900 में बेच रहे हैं तो इसका हानि का 2 गुना है ये, तो ये 2 गुना है और ये क्या है, 1 है। और आपको मैंने बताया था एक बार आपको क्या दिया है, लाभ, और एक बार क्या दी हुई है, हानि। तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर इसे ऐड करना है। तो आप इसे ऐड करेंगे तो ये आपका 900 प्लस आपका हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 3, 2 और 1 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो ये आपका हो जाएगा 2100/3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 700। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 700 रुपये है। चलिए तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो आप इसको समझें कि भाई एक दुकानदार क्या करता है कि मान लीजिए वो लाया किसी वस्तु को और उसने कहा कि मैं जितने में खरीदा हूँ उतने में ही बेच रहा हूँ, प्रॉफिट 1 रुपये का नहीं कमा रहा हूँ। लेकिन वो क्या कर रहा है, जब वस्तु को तौल रहा है, वजन कर रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक त्रुटि बाट का प्रयोग कर रहा है। मतलब बाट का जो वेट है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे देखें तो उसे तो क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप देखें, मान लेते हैं वो 100 किलोग्राम क्या लाया, चीनी लाया। तो 100 किलोग्राम चीनी लाया तो उसका मूल्य भी किसके बराबर, 100 किलोग्राम उसके 100 रुपये होगा। तो वो क्या करेगा, तो 1000 ग्राम का उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा।
क्योंकि दोनों के क्या हैं, बराबर हैं भाई, जितने का उसने खरीदा उतने का उसने पेमेंट किया, लेकिन यहाँ पे उसने 1000 ग्राम का क्रम क्या है, 1000 ग्राम के बराबर है। तो वहाँ पे वो व्यक्ति से पैसा कितने का ले रहा है, 1000 ग्राम का, जबकि बेच कितने का रहा है दोस्तों, 960 ग्राम। कितना बेच रहा है, 960 ग्राम। ठीक है, तो उसका जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले से पैसे 1000 का ले रहा है और दे कितना रहा है उसे, 960। तो यहाँ पे जो आपका सीपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीपी, तो उसे कितने का लागत मूल्य लगा भाई, 960 का, और उसने पैसे कितने का लिया उससे, सामने वाले से 1000 का। तो उसे क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कितने का, 40 का। और यदि हम इससे बात करें तो ये इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इसका होगा ये इसको जाएगा 40/960, यानी 16 छक्का 96। इसे हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे काट लेते हैं, तो 4 चौको 16 और 25 चौको 100, और जब हम इसे 25/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 6 सही 1 सेकंड, यहाँ पे 4 एकम 4, 24 चौको, यहाँ पे 24 आएगा आपका, कितना आएगा दोस्तों, 24 आएगा। यहाँ पे आपका कितना आएगा, 24 आएगा, कि 24 चौको 96। तो यहाँ पे आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, और इसे आप करेंगे तो 4 छंग 24 और 25 चौको 100। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होगी वो आपकी होगी 25/6, तो 6 चौको 24, 4 सही 1/6। इसका ऐसे क्या होगा, लाभ होगा, इतने रुपए का ऐसे क्या होगा, लाभ होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 सही 1/6। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिसप्रिंट हो गया, ध्यान नहीं दिया जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो चलिए फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का क्या करता है, घोटाला करता है। मतलब खरीदते समय भी 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला कर रहा है। मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, दोनों चीज में फायदा ले रहा है। तो ये भी हम देखें तो यहाँ पे इसको यदि हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझें तो एक चीज़ ये देखें आप कि भाई जब वो खरीद रहा है तब 10% का, मतलब उसका जो क्रयमूल्य है वो पेमेंट कितने का कर रहा है, 900 का। और जब बेच रहा है तब वो कितने का कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है 10% का, यानी कि 1100 में उसे क्या कर रहा है, बेच रहा है, सॉरी। तो आप यहाँ देखें तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, तो भाई वो 900 में खरीदे 1100, तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको कितने का होगा, 200 का। यदि हम इसे कंपेयर करें इससे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 200/900। तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हम इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 22 सही 2/9%। बट दोस्तों ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन जो व्यापम है और हमारी एसएससी है वो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 21% मानता है। अब ये देखें 21% कैसे आता है, तो ये इसका आपका एक ट्रिक होती है, तो जिसके थ्रू आपका ये 21% आंसर आता है। यदि हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो बेसिक में आपका कितना आएगा, 22 सही 2/9%। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें व्यापम और एसएससी के थ्रू किस तरीके से आंसर लेता है, तो उसका आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज की ट्रिक होती है, जो आपकी होती है +-x +-y +-xy/100। तो व्यापम क्या है, इसके थ्रू इसका क्या मानता है, आंसर मानता है। तो यदि हम इसमें देखें, जब आपको लाभ प्रॉफिट होगा तो प्लस करना है और लॉस होगा तो माइनस करना है। तो यहाँ पे आपको दोनों जगह घोटाला कर रहा है, मतलब दोनों जगह वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ पे आप देखें तो +10 +10 +10 × 10/100।
तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 और प्लस का 1, टोटल आपका आंसर कितना हो जाएगा 21%। तो व्यापम आपका आंसर इसका कितना मानता है 21%। तो यदि आपका क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है तो इस तरीके क्वेश्चन को आपको इसी मेथड से करना है, क्योंकि यदि हम बेसिक मेथड से करते हैं तो उसका हमारा आंसर कितना आता है, दूसरा आता है, जबकि व्यापम इसे क्या मानता है, आंसर दूसरा मानता है। तो चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण मार्क का प्रयोग करके 11/1/9% का लाभ कमाता है। अब यहाँ पे आप देखें कि 11/1/9 आपको परसेंटेज में वैल्यू दे दी है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि सीपी भी है हमारा, एसपी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है वो 11/1/9 दिया है। कितना दिया है, 11/1/9। और ये हम जानते हैं इसको परसेंटेज को यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये किसकी वैल्यू है, 1/9 की वैल्यू है। यानी कि वो 9 रुपये में खरीद रहा है और 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, मतलब बेच कितने में रहा है, 10 में। तो यहाँ पे आप देखें 10 में बेच रहा है, 9 में खरीद रहा है और 1 का क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। अब चूंकि इसे हम 1000 ग्राम में बदलें तो 1 किलोग्राम में, यदि हम 10 को किलोग्राम में बदलें तो इस हमें कितना करना पड़ेगा, 1000। तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1000। तो इसी तरीके से इसको ही बनाए तो इसमें भी हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 900। मतलब कि उस व्यक्ति को वो कितना देगा, 900 ग्राम देगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों, 900 ग्राम होगा। तो चले इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम तोलता है। तो यहाँ पे वो भाई 20% कम तोल रहा है, मतलब उसका मूल्य कितना लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखें तो उसका जो आपका सीपी लग रहा है वो कितना लग रहा है, 20% कम तोल रहा है, मतलब उससे कितने का पैसा लग रहा है, 800 का। जबकि वो बेच रहा है तो 10% का क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है, यानी कि कितने पर बेच रहा है, 110 पर, तो 1100 पर। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि 800 में खरीदा 1100 में बेचा तो उससे क्या हुआ, 300 का लाभ हुआ। और यहाँ पे हमें परसेंटेज बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। तो यहाँ पे यदि आप जब इसे डिवाइड करेंगे 300 में 8 से, तो ये आपका आ जाएगा 37/1/2%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम जो मैंने अभी पिछला आपको कराया था, ये वाला क्वेश्चन आप देखें एक बार, ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज में वैल्यू दी थी, किस में वैल्यू दी थी आपको, परसेंटेज में। और सेम आपको इसी तरीके से वैल्यू इस क्वेश्चन में भी दी हुई है। तो आपका इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। तो आज के लिए फिर हम इसका जो आंसर, पहले हम इसका आंसर बता देते हैं। तो आप लोग इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा कितना आएगा। और यदि आपसे इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता है तो आप वीडियो एंड होने के बाद आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर लिखिए कि क्वेश्चन नंबर इसका आप सॉल्यूशन बताइए, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि कितना आएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और आप इसके चैप्टर लगाना अब स्टार्ट कर दें। लगभग हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इसका एक पार्ट और लेके आएंगे जिसमें हम लगभग इसके कुछ क्वेश्चन और करेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम डिस्काउंट का एक लेक्चर में हम डिस्काउंट पढ़ेंगे और डिस्काउंट के बाद हम ये चैप्टर क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो डिस्काउंट जैसे ही हमारा कंप्लीट हो उसका नेक्स्ट वीडियो आपका जो आएगा मैथ का, उसमें आपका इसका लगभग 30 से 40 क्वेश्चनों का आपका MCQ होगा और उसमें आपको सॉल्यूशन नहीं बताए जाएंगे, आप लोगों को केवल आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। और यदि आपको जिस क्वेश्चन का आंसर यदि आपका नहीं आता है, यदि आपको डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स पर आंसर इसी तरीके जिस तरीके से अभी कर रहे हैं उसी तरीके से आपको उस दिन भी करना है। कि आपको क्या करना है कि आंसर कमेंट बॉक्स पर लिखना है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हमसे नहीं आया है, तो हम उसको क्या करेंगे सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम केवल डाउट की क्लास रखेंगे और उसमें हम इसको क्या करेंगे क्लियर कर देंगे आपका। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।